तुला राशि वालों, आज की तारीख है 12 दिसंबर 2025। वार है शुक्रवार। शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी और दैत्य गुरु शुक्राचार्य को समर्पित है। तुला लग्न के लिए तो यह दिन और भी विशेष हो जाता है क्योंकि शुक्रवार के स्वामी शुक्र ही आपके लग्नेश हैं, यानी आज का दिन स्वाभाविक रूप से आपकी ऊर्जा का दिन है। तिथि की बात करें तो आज दोपहर 2:57 तक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। जरा गौर कीजिएगा, अष्टमी तिथि, इसके स्वामी रुद्र यानी भगवान शिव हैं। यह तिथि संधि की तिथि होती है। यह संघर्ष से लड़ने की ताकत देती है। अष्टमी को मां दुर्गा की शक्ति भी माना जाता है, यानी दोपहर 3 बजे तक का समय एक्शन और डिफेंस का है। लेकिन 2:57 के बाद नवमी तिथि लग जाएगी। नवमी भी रिक्ता तिथि है, लेकिन यह पूर्णता की ओर ले जाती है। इसलिए आज दोपहर तक कोई भी नया शुभ कार्य जैसे गृह प्रवेश या शादी की बात पक्की करना न करें, क्योंकि अष्टमी को शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना जाता है। लेकिन अगर आपको कोई पुराना झगड़ा सुलझाना है या कोई कठिन काम निपटाना है तो यह तिथि आपको बहुत बल देगी। नक्षत्रों पर नजर डालें तो आज चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। उत्तरा फाल्गुनी के स्वामी सूर्य देव हैं और सूर्य आपके लिए 11वें भाव के स्वामी भी हैं। यह नक्षत्र स्थायित्व और जिम्मेदारी का है। यह नक्षत्र कहता है जो शुरू किया है उसे खत्म करो। आप बीच में काम नहीं छोड़ सकते। आज सुबह 11:11 तक प्रीति योग है। नाम से ही स्पष्ट है, प्रेम स्नेह, यह रिश्तों को सुधारने का समय है। 11:11 के बाद आयुष्मान योग शुरू होगा। आयुष्मान यानी लंबी आयु। यह स्वास्थ्य संबंधी उपायों के लिए उत्तम समय है। आज के समय में सावधानी भी जरूरी है। आज राहु काल सुबह 11:01 से 12:20 तक रहेगा। तुला लग्न वालों, ध्यान से सुनिए। आज राहु आपके 5वें भाव यानी बुद्धि के भाव में बैठे हैं और राहु काल के दौरान अगर आपने कोई बड़ा निर्णय लिया तो आपकी बुद्धि भ्रमित हो सकती है। 11 बजे से 12:20 के बीच कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई सिग्नेचर नहीं, कोई वादा नहीं, बस रूटीन काम करें। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 से 12:41 तक है। अब यहां एक पेच है। राहुकाल 12:20 पर खत्म हो रहा है और अभिजीत 11:59 पर शुरू हो रहा है। तो जो समय टकरा रहा है उसे त्याग दें। आपके लिए शुद्ध शुभ समय निकल कर आता है। दोपहर 12:20 से 12:41। बस यही वो 20 मिनट की खिड़की है जहां आप कोई महत्वपूर्ण शुरुआत कर सकते हैं। अब हम प्रवेश करते हैं आपके जीवन के मानचित्र में। यह राशिफल विशेष रूप से तुला लग्न के लिए है। अगर आपकी चंद्र राशि तुला है तो आप इसे सुन सकते हैं, लेकिन लग्न से यह अधिक सटीक बैठेगा। तुला लग्न यानी संतुलन, न्याय और सौंदर्य। आज आकाशमंडल में ग्रहों की जो सभा बैठी है वह बहुत ही विचित्र है। मैं चाहता हूं कि आप इस स्थिति को महसूस करें। आपके धन भाव में सूर्य देव बैठे हैं, वृश्चिक राशि में। वृश्चिक का सूर्य बहुत तीव्र होता है, ये वाणी में आग डालता है। पंचम भाव में राहु बैठे हैं, कुंभ राशि में। ये बुद्धि का घर है। राहु यहां धुंध पैदा कर रहे हैं। छठे भाव में कर्म फलदाता शनि अपनी ही राशि मीन में बैठे हैं। ये बहुत मजबूत स्थिति है। शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। नवम भाव में देवगुरु गुरु बैठे हैं, मिथुन राशि में, और वे वक्री हैं। 11वें भाव में केतु हैं, सिंह राशि में। और अब आज के मुख्य किरदार चंद्रमा। सुबह 10:20 तक चंद्रमा 11वें भाव में केतु के साथ हैं और 10:20 के बाद चंद्रमा 12वें भाव में कन्या राशि में चले जाएंगे। यह जो 11 से 12 का सफर है, यही आज की कहानी लिखेगा। लाभ से व्यय की ओर जाना, भीड़ से एकांत की ओर जाना। आइए अब विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात आपके मन की, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आज सुबह का समय यानी 10 बजे तक आप एक अजीब सी कशमकश में रहेंगे। 11वें घर में सिंह राशि का चंद्रमा है, लेकिन वहां केतु भी है। जब चंद्रमा और केतु साथ होते हैं तो व्यक्ति भीड़ में भी अकेला होता है। सुबह सुबह आपको लग सकता है कि आपके दोस्त, आपके नेटवर्क में आपकी पूछ नहीं हो रही। एक अलगाव महसूस होगा। लेकिन असली खेल शुरू होगा सुबह 10:20 के बाद। चंद्रमा आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे, कन्या राशि में। 12वां भाव क्या है? यह मोक्ष है,
नींद है, खर्च है और एकांत है। और कन्या राशि क्या है? यह विश्लेषण है। जब मन 12वें भाव में जाता है तो इंसान अंतर्मुखी हो जाता है। आज दोपहर बाद आपको अचानक लगेगा कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, आप अपने खोल में जाना चाहेंगे। कन्या राशि का चंद्रमा आपको ओवर थिंकर बनाएगा। आप छोटी छोटी बातों का पोस्टमार्टम करेंगे। उसने ऐसा क्यों कहा? मेरा काम क्यों नहीं हुआ? यह जरूरत से ज्यादा सोचना आपको मानसिक तनाव दे सकता है। इसलिए आज अपने मन को फ्री छोड़ दें। चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश न करें। आज का दिन दुनिया को जीतने का नहीं, खुद को समझने का है। अब बात करते हैं आपके करियर की। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए सूर्य दूसरे भाव में बैठे हैं। दूसरा भाव वाणी का है। वृश्चिक राशि का सूर्य वाणी को बहुत सीधा और कभी कभी कड़वा बना देता है। आज ऑफिस में मीटिंग के दौरान किसी बात पर आपको गुस्सा आ सकता है। आपको लगेगा कि सामने वाला गलत है और मुझे उसे सही करना चाहिए। आपका तर्क सही होगा लेकिन आपका तरीका गलत हो सकता है। और चूंकि दोपहर बाद चंद्रमा 12वें भाव में जा रहे हैं, अगर आपने बहस की तो बाद में आपको ही पछतावा होगा। आपको लगेगा कि बेकार में मैंने पंगा लिया। 12वां भाव विजिबिलिटी खोने का भी है। आज आप कितनी भी मेहनत कर लें, शायद उसका क्रेडिट आपको तुरंत न मिले। बॉस शायद आपको नजरअंदाज करें। इसलिए आज का दिन शांत कार्यकर्ता बनने का है। अपने काम से काम रखें। ऑफिस की गॉसिप से कोसों दूर रहें, क्योंकि 5वें घर का राहु छोटी सी बात का बतंगड़ बना सकता है। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है। आपके 11वें भाव यानी लाभ भाव में केतु हैं। केतु कहते हैं जिस चीज के पीछे भागोगे वो दूर जाएगी। अगर आज आप मुनाफे के पीछे पागल होंगे तो निराशा हाथ लगेगी, लेकिन अगर आप निस्वार्थ भाव से सर्विस देंगे तो पैसा खुद चलकर आएगा। दोपहर 10:20 के बाद चंद्रमा का 12वें भाव में जाना, और वो भी कन्या राशि में, अनचाहे खर्चे दिखाता है। हो सकता है दुकान का कोई सामान खराब हो जाए, कोई स्टाफ मेंबर अचानक छुट्टी मांग ले या एडवांस मांग ले। आज किसी भी नए वेंडर या पार्टनर के साथ एग्रीमेंट न करें। राहु काल का विशेष ध्यान रखें। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। जिनका काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मल्टीनेशनल कंपनी, हॉस्पिटल या चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ा है, उनके लिए 12वें घर का चंद्रमा वरदान साबित होगा। विदेश से कोई अच्छी खबर आ सकती है। आर्थिक स्थिति को लेकर आज सतर्क रहने की जरूरत है। सूर्य धन भाव में है, पैसा है, लेकिन गर्मी भी है, यानी पैसा आते ही खर्च होने के रास्ते तैयार हैं। 5वें घर का राहु आपको जुआ या सट्टे के लिए उकसाएगा। आपको लगेगा कि शेयर बाजार में आज पैसा लगा देता हूं, मार्केट ऊपर जाएगा। रुकिए, ठहरिए। 12वें भाव का चंद्रमा नुकसान का भी कारक होता है। आज सट्टा, लॉटरी या इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर रहें। आज का दिन धन कमाने का नहीं, धन बचाने का है। अपनी जेब सिली हुई रखें। रिश्तों की बात करें तो यहां स्थिति थोड़ी नाजुक है। विवाहित लोगों के लिए आपके दूसरे भाव में सूर्य है। वाणी की कठोरता आज झगड़े का कारण बन सकती है। सप्तमेश मंगल की स्थिति को अगर हम दरकिनार भी कर दें तो भी लग्ने शुक्र का दिन होने के बावजूद चंद्रमा का 12वें घर में जाना दाम्पत्य सुख में कमी लाता है। या तो पति पत्नी में शारीरिक दूरी रहेगी या मानसिक तनाव के कारण मन नहीं लगेगा। आज शाम को अगर जीवन साथी कुछ कहे तो उसे दिल पर न लें। उनकी आलोचना को आज नजरअंदाज कर दें। मौन रहना आज रिश्ते को बचाने की सबसे बड़ी औषधि है। प्रेमियों के लिए 5वें घर में राहु और 11वें घर में केतु, यह जुनून और वैराग्य की धुरी है। सुबह आप अपने पार्टनर के लिए बहुत पजेसिव महसूस करेंगे। आप बार बार फोन चेक करेंगे, उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, वो ऑनलाइन है पर जवाब नहीं दे रहा। ये शक, ये वहम आज आपके रिश्ते में दरार डाल सकता है। दोपहर बाद जब चंद्रमा 12वें भाव में जाएगा तो आप उदास हो जाएंगे। राहु के भ्रमजाल में न फंसें। हकीकत यह है कि आपका पार्टनर शायद व्यस्त है, आपको नजरअंदाज नहीं कर रहा। अपनी असुरक्षा को उन पर न थोपें। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहता हूं हमारे घर की रक्षकों से, हमारी गृहिणियों से। अक्सर राशिफल में हम करियर और बिजनेस की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन उस होम मेकर को भूल जाते हैं जिसके बिना घर घर नहीं रहता। तुला लग्न की मेरी माताओं और बहनों, आज का दिन आपके लिए ऊर्जा प्रबंधन का दिन है। ग्रहों की स्थिति आपके लिए एक बहुत ही स्पष्ट संकेत दे रही है। सुबह का समय 10:20 तक जब चंद्रमा 11वें भाव में है, आप बहुत सक्रिय रहेंगी। घर के पेंडिंग काम निपटाने का जोश रहेगा।
हो सकता है आप किसी पड़ोसी या रिश्तेदारों से फोन पर लंबी बात करें, मन खुश रहेगा। लेकिन जैसे ही 10-20 के बाद चंद्रमा 12वें भाव में कन्या राशि में जाएंगे, आपको अचानक थकान महसूस होगी। 12वां भाव व्यय का है और कन्या राशि परफेक्शन की है। आज दोपहर में आपको लग सकता है कि आप सबके लिए इतना कर रही हैं, लेकिन कोई आपकी कद्र नहीं कर रहा। आपको घर में बिखरा हुआ सामान या छोटी छोटी गंदगी बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। आप चाहेंगी कि सब कुछ परफेक्ट हो, लेकिन शरीर साथ नहीं देगा। आपके दूसरे भाव में सूर्य बैठे हैं। दूसरा भाव वाणी और कुटुंब का है। आज सास ससुर या घर के किसी अन्य सदस्य की कोई बात आपको बहुत बुरी लग सकती है। सूर्य की गर्मी के कारण आप पलटकर जवाब दे सकती हैं, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। आज आपकी परीक्षा मौन रहने में है। अगर कोई कुछ कहे तो उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दें। बहस करने से आपकी ही ऊर्जा कम होगी। 5वें घर में राहु है। आज बच्चों के भविष्य को लेकर या उनकी पढ़ाई को लेकर मन में अजीब से डर आ सकते हैं। आपको लगेगा कि बच्चे हाथ से निकल रहे हैं या सुन नहीं रहे। याद रखिए, यह राहु का भ्रम है, हकीकत नहीं। ज्यादा चिंता ना करें। चूंकि चंद्रमा 12वें भाव में जा रहा है, आज आपको अपने लिए समय निकालने की सख्त जरूरत है। दोपहर के समय सब काम छोड़कर कम से कम 30 मिनट के लिए सो जाएं या आराम करें। आज घर की सफाई का कोई बड़ा प्रोजेक्ट न छेड़ें। आज का दिन खुद को पैम्पर करने का है, खुद को थकाने का नहीं। अगर आप खुश रहेंगी तभी पूरा घर खुश रहेगा। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और आज इस धन की सुरक्षा करनी होगी। तुला लग्न के लिए शनि 6ठे भाव में बैठे हैं। ये पुरानी बीमारियों को कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन चंद्रमा का 12वें भाव में जाना अस्पताल या डॉक्टर के पास जाने का हल्का संकेत देता है। कन्या राशि पेट और आंतों की राशि है। आज बाहर का खाना, खासकर तली हुई चीजें बिल्कुल न खाएं। पेट में इन्फेक्शन हो सकता है। 12वां भाव बाईं आंख और नींद का है। आज आंखों में जलन या नींद न आने की समस्या हो सकती है। मानसिक तनाव आज शरीर पर भारी पड़ सकता है। सर दर्द की शिकायत हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन 2 हिस्सों में बटा है। जो छात्र रिसर्च, पीएचडी, मेडिकल या विदेशी पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 12वें घर का चंद्रमा और 9वें घर का वक्री गुरु बहुत शुभ है। आप गहराई में जाकर पढ़ाई कर पाएंगे। लेकिन जो स्कूल या कॉलेज के छात्र हैं, उनके लिए 5वें घर का राहु भटकाव का पिता है। मोबाइल, सोशल मीडिया, गेम्स ये आज आपका घंटों समय बर्बाद कर सकते हैं। आज पढ़ाई करते समय अपना फोन दूसरे कमरे में रख दें। राहु आपको एक बार स्क्रीन दिखाएगा और कब 2 घंटे बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो मेरे तुला लग्न के साथियों, आज के दिन का सार क्या है? आज का दिन एक नदी पार करने जैसा है। सुबह आप किनारे पर हैं, दोपहर में आप मंझधार में होंगे और शाम को आपको पार उतरना है। आज की महासूचना यही है कि आज ब्रह्मांड का संदेश है, विश्राम और अवलोकन। आज आपको एक्टर नहीं, ऑडियंस बनना है। 10-20 के बाद जब चंद्रमा 12वें भाव में जाएं, तो दुनिया से लड़ना बंद कर दें। अगर कोई काम नहीं बन रहा तो उसे छोड़ दें। अगर कोई बात नहीं मान रहा तो उसे समझाने की कोशिश न करें। आज आपकी ऊर्जा बाहर बहने के लिए तैयार है। उसे रोकिए मत, लेकिन उसे सही दिशा दीजिए। उस ऊर्जा को आत्मचिंतन में लगाइए। याद रखिए, 12वां भाव अंत का है, लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत की नींव होता है। आज आप जो भी छोड़ेंगे, चाहे वो बुरी आदत हो, नकारात्मक विचार हो या कोई जहरीला रिश्ता हो, वो हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगा। इसलिए आज सफाई का दिन है, मन की भी और जीवन की भी। समस्या है तो समाधान भी है। हमारे आर्षियों ने ग्रहों के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए बहुत सरल लेकिन सटीक उपाय बताए हैं। चूंकि आज शुक्रवार है और चंद्रमा 12वें भाव में पीड़ित हो रहे हैं, तो आपको कुछ उपाय करने चाहिए। पहला उपाय, मन की शांति के लिए। चंद्रमा जल का कारक है और 12वां भाव व्यय का। आज आपके शरीर से जल का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए आज दिन भर चांदी के गिलास में पानी पिएं। अगर चांदी का गिलास नहीं है तो पानी में एक छोटा सा चांदी का सिक्का डाल दें। यह उपाय चंद्रमा के विष को अमृत में बदल देगा। इससे आपको मानसिक घबराहट नहीं होगी। दूसरा उपाय, शुक्र और वैभव के लिए। आज शुक्रवार है, अपने लग्नेश को बलवान करें। आज स्नान करने के बाद अपने कपड़ों पर इत्र जरूर लगाएं, विशेषकर चंदन या मोगरे की खुशबू, और कोशिश करें कि आज सफेद या क्रीम रंग के वस्त्र धारण करें। काले या गहरे नीले रंग से आज परहेज करें।
तीसरा उपाय राहु केतु के संतुलन के लिए। 5वें और 11वें भाव में राहु केतु की धुरी को शांत करने के लिए आज किसी भी समय अपनी क्षमता अनुसार किसी सफाई कर्मचारी को कुछ दान दें, चाहे वो पैसा हो या भोजन। राहु धूल है और सफाई कर्मचारी राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें खुश रखने से राहु आपको भ्रमित नहीं करेंगे। चौथा और आखिरी उपाय अष्टमी तिथि विशेष। चूंकि आज अष्टमी है, शाम के समय सूर्यास्त के बाद घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। यह नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकाल देगा और नजर दोष से बचाएगा। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहूंगा, ग्रह नक्षत्र अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। ईश्वर ने आपको विवेक दिया है जो किसी भी ग्रह से ऊपर है। आज धैर्य रखें, मुस्कुराते रहें और विश्वास रखें कि जो भी हो रहा है वो किसी बड़े कल्याण के लिए हो रहा है। कल फिर मिलूंगा एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा और एक नए राशिफल के साथ। तब तक के लिए अपने माता पिता की सेवा करें, प्रकृति से प्रेम करें और खुद पर भरोसा रखें। अगर आपको आज का यह गहरा विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी आज के दिन का सही लाभ उठा सकें। और हां, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप सबका दिन मंगलमय हो। जय श्री राम। हर हर महादेव।